हेलो एवरीवन, ये मेरा लेक्चर नंबर 34 है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में। आज पढ़ाने जा रहा हूँ डाइक्लोरीन के बारे में, Cl2 डाइक्लोरीन। सबसे पहले हम लोग डाइक्लोरीन का प्रिपरेशन देखेंगे। प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड है डेकन्स प्रोसेस। लिखते हैं ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइक्लोरीन। लिखेंगे कि इन दिस प्रोसेस Cl2 is obtained by oxidation of HCl in the presence of by atmospheric oxygen in the presence of cupric chloride CuCl2 catalyst at 723 केल्विन। क्या बोले हम कि हम लोग Cl2 को ऑब्टेन करेंगे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ HCl। ऑक्सीडेशन करवाएंगे मींस O2 से रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनाएगा Cl2 प्लस H2O। बैलेंस करेंगे हम लोग। यहाँ पे यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 ले लीजिए, हाइड्रोजन 4 है तो 4 लीजिए, क्लोरीन भी 4 हो गया तो यहाँ पे 4 ले लीजिए। कैटलिस्ट कौन है तो क्यूप्रिक क्लोराइड है। टेंपरेचर कितना है तो 723 केल्विन। ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड, बाय हीटिंग MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड विथ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन देखिए आप कि MnO2 प्लस HCl हीट करेंगे, कंसंट्रेटेड है तो ये बनाएगा MnCl2 प्लस Cl2 प्लस वाटर। बैलेंस कर लीजिए इसको। यहाँ पे क्लोरीन जो है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 ले लीजिए। हाइड्रोजन क्लोरीन 4 हो गया तो यहाँ पे 4 ले लीजिए। हाइड्रोजन 4 है तो 4 हो चुका है। अब ये रिएक्शन बैलेंस है और हमको मिल गया डाइक्लोरीन गैस। नेक्स्ट, थर्ड नंबर 3, by action of HCl on KMnO4, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। मैग्नेट नहीं है, परमैंगनेट है, राइट। रिएक्शन देखिए आप कि ले रहे हम लोग KMnO4 और इस पे एक्शन करवा दें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो सबसे पहले मेटल क्लोराइड बनेगा, यानी क्या क्या बनेगा KCl प्लस और क्या बनेगा MnCl2 प्लस और क्या बनेगा Cl2 और क्या बनेगा वाटर। बैलेंस कीजिए। यहाँ पे 2 ले लीजिए, 2 पोटेशियम ले लीजिए, 2 ठो मैग्नीज भी ले लीजिए। ऑक्सीजन यहाँ 8, यहाँ पे 1 तो यहाँ 8 ले लीजिए। हाइड्रोजन 16 तो यहाँ पे 16 ले लीजिए, राइट। क्लोरीन 16 तो 2 और 4 6 हो गया है तो 10 यहाँ पे क्लोरीन ले लेते, हो गया 16। ये था इसका प्रिपरेशन। पहला डेकन्स प्रोसेस। सेकेंड हम देखें कि जब हम मैंगनीज डाइऑक्साइड को हीट करते हैं कंसंट्रेटेड HCl के साथ। और तीसरा मेथड देखें जब हम लोग एक्शन करवाते हैं HCl का ऑन पोटेशियम पर मैंगनेट पे, राइट। नंबर 3 हो गया। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डाइक्लोरीन। पहला नंबर फर्स्ट, it is greenish yellow gas with pungent suffocating odor। दूसरा, fairly soluble in water। Number 3, 2 to 5 times
2 से 5 गुना 2 to 5 टाइम्स हैवियर देन एयर। नंबर 4 रिएक्शन विथ या कॉम्बिनेशन विथ मेटल्स कॉमा नॉन मेटल्स। कुछ रिएक्शन देख लीजिए। ये रिस्पेक्टिव क्लोराइड बनाएगा, अगर मेटल के साथ करेगा तो मेटालिक क्लोराइड, नॉन मेटल के साथ करेगा तो नॉन मेटालिक क्लोराइड बनाएगा, राइट। अब यहाँ कुछ रिएक्शन हम लोग देख लें। रिएक्शन होगा कि Na+Cl2 सोडियम मेटल है प्लस डाइक्लोरीन हीट कर देंगे तब ये बना देगा NaCl। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 ले लेंगे। Fe+Cl2 ये बना देगा FeCl3। Mg+Cl2 ये बनाएगा MgCl2। यहाँ देखो आ रहा है वीडियो। Mg+Cl2 बनाएगा MgCl2, Fe+Cl2 क्या बनाएगा FeCl3। आप अगर देखिएगा तो इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे हीट करना पड़ेगा तो यहाँ लेते हैं 2, यहाँ पे 2 ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए 3, यहाँ पे MgCl2 बैलेंस है। और देखिए और रिएक्शन देख सकते हैं आप यहाँ पे कि Al+Cl2 ये बनाएगा AlCl3। यहाँ 2 ले लीजिए, 2 यहाँ भी ले लीजिए। अब यहाँ पे क्लोरीन 6 है तो यहाँ पे 3 ले लीजिए, हीट कर दीजिए। ये था रिएक्शन विथ मेटल्स। अब देखते हैं कुछ नॉन मेटल्स। तो P4+Cl2 ड्राई तो ये बनाएगा PCl3। यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 ले लीजिए, क्लोरीन यहाँ पे 6 ले लीजिए। अब यही P4 फिर से Cl2 अगर डाइक्लोरीन एक्सेस रहेगा तब ये जाके बना देगा PCl5। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 10 ले लें और यहाँ पे 4 ले लें, बैलेंस कर लें। और देखिए B+Cl2 तो ये बना देगा BCl3। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 ले लीजिए, 2 यहाँ लीजिए, यहाँ पे 3 ले लीजिए। ये था रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। अब देखते हैं 5वां रिएक्शन विथ या एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन डायरेक्ट जुड़ जाएगा कुछ गैसेस जो है, या लिख सकते थे कॉम्बिनेशन विद गैसेस जैसे SO2+Cl तो ये बना देगा SO2Cl2। नाम है इसका सल्फ्यूराइल क्लोराइड। और देखिए ले रहे हम लोग NO+Cl2 ये बना देगा NOCl। बैलेंस करने के लिए 2 ले लेंगे दोनों तरफ, इसका नाम है नाइट्रोसाइल क्लोराइड। और देखिए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे NOCl2, अब ले लेते हैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड +Cl2 तो ये बना देगा COCl2। नाम है इसका फॉस्जीन या कार्बोनाइल क्लोराइड भी हम लोग बोल सकते हैं। हाईली पॉइजनस नेचर का होता है, ये जहरीला होता है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट ये था नंबर 5 रिएक्शन। नंबर 6 देखते हैं एफिनिटी फॉर डाइहाइड्रोजन। देखते हैं कि Cl2 has very high affinity for किसके लिए तो डाइहाइड्रोजन। लिखते हैं इट combines directly with डाइहाइड्रोजन या फिर और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स टू फॉर्म क्या बनाएगा टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। रिएक्शन देखिए आप कि H2+Cl2 बहुत हाई एफिनिटी है, ये बना देगा HCl। या फिर कोई हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस डाइक्लोरीन तो ये बना देगा HCl+S। या फिर ले हम लोग C10H16+Cl2 ये बनाएगा 10C+16HCl। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 8 ले लें।
आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन के प्रति बहुत ज्यादा एफिनिटी दिखाया और सब में बनाया HCl। नेक्स्ट नंबर 7 देखेंगे। नंबर 7 में कि रिएक्शन विथ saturated and unsaturated हाइड्रोकार्बन। जैसे में सैचुरेटेड में ले लें मीथेन CH4 प्लस Cl2, ये अल्ट्रावायलेट रे के प्रेजेंस में ये बनाएगा CH3Cl प्लस HCl। नाम है इसका मिथाइल क्लोराइड। एक अनसैचुरेटेड ले लें CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन प्लस Cl2, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, ये बनाएगा CH2Cl या फिर लिख सकते हैं C2H4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H4Cl2। नाम है इसका 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, राइट। अब नंबर 7 हो गया। आगे देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज नंबर 7 था। नंबर 8 रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्शन देखने जा रहे हैं। इसका 2 केस है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अमोनिया प्लस डाइक्लोरीन और यहाँ भी अमोनिया प्लस डाइक्लोरीन। ये रिएक्शन मैंने आपको बताया है जब मैं पढ़ाया हूँ आपको किस चीज के बारे में, अमोनिया के बारे में। और अमोनिया का केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था कि अमोनिया डाइक्लोरीन के साथ 2 कंडीशन में करता है कि जब एक में अमोनिया एक्सेस होता है और एक में डाइक्लोरीन एक्सेस होता है। जब अमोनिया ज्यादा होता है तब ये बनाता है अमोनियम क्लोराइड प्लस डाइनाइट्रोजन, और जब क्लोरीन एक्सेस होता है तो ये बनाता है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड प्लस HCl। बैलेंस करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं 8, यहाँ पे 6, ठीक। अब क्लोरीन यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे ले लेंगे 3। यहाँ पे देखिए क्लोरीन हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है तो सिर्फ यहाँ पे 3 ले लीजिए। रिएक्शन बैलेंस करें। रिएक्शन नंबर 9 में हम देखेंगे कि रिएक्शन विथ हम लोग देख लें। रिएक्शन विथ अमोनिया या रिएक्शन विथ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन देखिए आप कि NaOH प्लस Cl2 और एक और ले लें हम लोग NaOH प्लस Cl। चलिए देखते हैं क्या दोनों में अंतर है। दो बार एक ही चीज को लिए हैं। एक है आपका कोल्ड एंड डाइल्यूट और एक है हॉट एंड कंसंट्रेटेड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों में एक कॉमन चीज बनाएगा NaCl प्लस H2O, ये भी बनाएगा NaCl प्लस H2O। अंतर यहाँ पे ये होगा कि जब डाइल्यूट रहेगा तो बनाएगा NaOCl और जब कंसंट्रेटेड रहेगा तो बनाएगा NaClO3। इसका नाम है सोडियम क्लोरेट। इसका नाम है सोडियम क्लोरेट और इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट। बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे सोडियम 1 और 2 है, यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 2। क्लोरीन भी यहाँ पे 2 है तो 1 और 2, ये बैलेंस है। इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 6, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बैलेंस नहीं हो रहा है। क्लोरीन यहाँ पे 5 और 1 6 है तो यहाँ पे 3 ले लीजिए 6। हाइड्रोजन 6 है तो हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा है तो यहाँ पर भी लेना होगा हम लोग को 3। अब यहाँ पे आप सब चीज बैलेंस देख सकते हैं कि सोडियम 6 है तो 5 सोडियम और 1 सोडियम 6। हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 3 गुना 6 हम लोग देख सकते हैं। ऑक्सीजन भी यहाँ 6 है तो 3 और 3 6, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस है। रिएक्शन नंबर 10 ब्लीचिंग एक्शन।
एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन में हम लोग लिखते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर Cl2 acts as bleaching agent। क्यों? तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखिए रिएक्शन को कि कैसे काम करता है ये ब्लीचिंग एजेंट का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में कि डाइक्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट का काम क्यों करता है। तो उसका आंसर है क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाता है, और नेसेंट ऑक्सीजन अगर प्रोड्यूस करेगा तो वो परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट का काम करेगा। और SO2 में हम लोग देखे थे कि डाइहाइड्रोजन नेसेंट देता है, हाइड्रोजन नेसेंट रहता है, तो वहां पे टेम्परेरी ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। क्यों? क्योंकि वही जो आप एक बार ब्लीच करने के बाद कलरलेस करते हैं तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आके फिर से कलर हो जाता है, लेकिन अगर एक बार नेसेंट ऑक्सीजन से ब्लीच करेंगे ना तो वो परमानेंटली क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अब तो रिएक्शन देखिए यहाँ पे कि Cl2 प्लस H2O ये बनाएगा 2HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब होता है न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन, ठीक है। आप यहाँ पे रिएक्शन देखिएगा कि कोई भी कलर्ड कंपाउंड ले लें, कोई भी कलर्ड कंपाउंड लें और उसको नेसेंट ऑक्सीजन से ट्रीट करें तो वो उसको कलरलेस कंपाउंड में चेंज कर देगा, ठीक है। नंबर 11 ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर या ऑक्सीडाइजिंग एक्शन लिखते हैं कि Cl2 acts as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाई? तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। अब यहाँ पे रिएक्शन देखिए कि Cl2 प्लस H2O ये बनाएगा HOCl हाइपोक्लोरस एसिड प्लस HCl, राइट। अब यही HOCl जो है ये बनाएगा HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये HOCl और ये HOCl कैंसिल हो गया, ये बना देगा Cl2 प्लस H2O ये बनाएगा 2HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब यही नेसेंट ऑक्सीजन के कारण ये काम करेगा किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। हम देख सकते हैं इधर रिएक्शन लिखते हैं कि Cl2 ऑक्सीडाइजेज, मैंने आपको पहले भी बताया इस टाइप का रिएक्शन। ए नंबर SO2 into H2SO4। बी नंबर P4 को ऑक्सीडाइज कर देगा H3PO4। सी नंबर I2 को ऑक्सीडाइज कर देगा HiO3 में। डी नंबर सोडियम सल्फाइड को ये ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू Na2SO4 में। ई नंबर ये फेरस सल्फेट को FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर देगा फेरिक सल्फेट में। आप रिएक्शन देखिए यहाँ पे इसका। सबसे पहले मैंने बताया था कि ये जो भी रिएक्शंस है उसके अच्छा एक और ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा CO2, ठीक। सबसे पहले मैंने बताया था कि कोई भी रिएक्शन हो ये ऑक्सीडाइज करने वाला सबसे पहले कॉमन चीज हम लिखते हैं। कॉमन क्या है तो देख लीजिए आप कि SO2 इनटू किसमें H2SO4 में। कैसे ऑक्सीडाइज किया? क्या सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हम लोग ऐसा देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले लिखेंगे रिएक्शन में कि Cl2 प्लस H2 क्या बनाएगा, ये 2HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये वाला रिएक्शन जो है ये सब में आपको लिखना है। अब जिसको ऑक्सीडाइज करना है उसको रिएक्टेंट में, जिस चीज में करना है उसको हम लोग प्रोडक्ट में लिखते हैं, राइट। अब बताए थे कि नेसेंट ऑक्सीजन सब में लेना है। दूसरा चीज कि अगर हाइड्रोजन रहा
तो आपको यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल लेना है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रहता तो वाटर का मॉलिक्यूल लेने का जरूरत नहीं पड़ता। आप ऐसा यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्शंस को कि यहाँ पे बैलेंस देखिए, बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4, 2 3 4। तो आपको किसी से गुना करने का जरूरत नहीं है। ये नेसेंट ऑक्सीजन और ये नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो गया। क्या होगा रिएक्शन में, क्या क्या बचा है देख लीजिए आप। तो यहाँ बचा Cl2 प्लस SO2 प्लस 2H2O और ये बनाया 2HCl प्लस H2SO4। दैट्स इट, ये हो गया रिएक्शन। आगे आप और देखिए, और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिसको आप अपने से भी बना सकते हैं। रिएक्शन जो है नंबर बी, फास्फोरस को चेंज कर देगा फास्फोरिक एसिड में। नंबर बी कि फास्फोरस को ये ऑक्सीडाइज करने जा रहा है फास्फोरिक एसिड में। कैसे? तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले मैंने बोला कि आप कॉमन रिएक्शन लिख लीजिए कि Cl2 प्लस H2O ये बनाएगा 2HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब मैंने बताया कि जिसको ऑक्सीडाइज करना उसको रिएक्टेंट में लिखिए, जिस चीज में करना है उसको प्रोडक्ट में लिखिए। बिना नेसेंट ऑक्सीजन का तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा नहीं। हाइड्रोजन रहता है तो हम लोग वाटर का मॉलिक्यूल लेते हैं। अगर यहाँ हाइड्रोजन नहीं रहता तो यहाँ नहीं लेते, जो कुछ एग्जांपल बताएंगे आपको कि कब नहीं लेना है। अब बैलेंस कीजिए, फास्फोरस 4 है, यहाँ पे 1 है तो 4 लीजिए। हाइड्रोजन 12 हो गया तो यहाँ पे 6 लीजिए। ऑक्सीजन 4 चौके 16 है, यहाँ पे 6 हो चुका है तो 10 नेसेंट ऑक्सीजन। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 10 नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ पे सिंगल नेसेंट ऑक्सीजन है तो इस पूरे कंप्लीट रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 10 टाइम्स से। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन और ये नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या क्या बचा है, तो 10Cl2P4 प्लस 10Cl2 प्लस 10 और 6 16H2O। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचा 20HCl प्लस 4H3PO4। आप गिन सकते हैं कि 32 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 20 है, यहाँ 12 है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडाइज किया। नंबर सी आप अपने से बना सकते हैं कि I2 को ये ऑक्सीडाइज कर देगा HiO3 में। यहाँ का आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और HiO3 में ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। कैसे है यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर +5? तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का होता है +1, आयोडीन का निकालना है तो X, एक ऑक्सीजन का -2 तो 3 ऑक्सीजन का -6 हो जाएगा 0, तो 1 + x - 6 = 0, दैट इज x = +5। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे HiO3 +5 है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आप यहाँ पे रिएक्शन लिख के दिखाइए कि Cl2 प्लस H2O ये बनाया 2HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। आपको ऑक्सीडाइज करना है किसको, I2 को, किस चीज में, तो HiO3 में। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 ले लेंगे, अब यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन लेंगे प्लस यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। अब ये देखिए बैलेंस, आयोडीन भी 2 हाइड्रोजन भी 2, तो यहाँ दोनों 2-2 हो चुका है। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन 2 के 6 है, यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 5 नेसेंट ऑक्सीजन लेंगे। नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ 5 है, यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन 1 है, तो इसको हम पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 5 से। तो यहाँ पे हो गया आपका ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन, ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल, तो ये बच गया 5Cl2 प्लस I2 प्लस 5 और 1 6H2O, ये बनाया 10HCl प्लस 2HiO3। दैट्स इट, ये भी बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है कि Na2SO3 को चेंज करना है Na2SO4 में। सबसे इजी रिएक्शन है ये कि Na2SO3 को आपको ऑक्सीडाइज करना है Na2SO4 में। यहाँ सल्फर, यहाँ का सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, यहाँ पे है 1 + 1 × 2
प्लस एक्स माइनस 2 इंटू 3 0, तो 2 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इक्वल टू प्लस 4। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ प्लस 6 है, तो यहाँ पे देखिए आप कि प्लस 4 को चेंज कर दिया प्लस 6 में। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन रिएक्शन Cl2 प्लस H2O, ये बनाया 2HCl प्लस O। आपको ऑक्सीडाइज करना है Na2SO3 को, किस चीज में करना है, तो Na2SO4 में। नेसेंट ऑक्सीजन के बिना तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं। अब मैंने आपको अभी बताया कि अगर हाइड्रोजन रहता है तो वाटर का मॉलिक्यूल लेते हैं, और हाइड्रोजन नहीं रहता है तो वाटर का मॉलिक्यूल नहीं लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे वाटर लेने का जरूरत नहीं है, जैसा मैंने पहले यहाँ वाटर लिया है, यहाँ पे लेने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑक्सीडाइज हो गया ये। अब ये नेसेंट कैंसिल हो गया, जो बचा उसको लिख दीजिए कि Cl2 प्लस H2O प्लस Na2SO3, ये बनाया 2HCl प्लस Na2SO4, दैट्स इट। नेक्स्ट नंबर हो गया E, कि फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करने जा रहे हैं फेरिक सल्फेट में। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आयरन का +2 है, यहाँ पे +3। कैसे, तो 2x, एक सल्फेट आयरन का -2 होता तो 3 है तो 0, तो x इक्वल टू +3 हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि कॉमन रिएक्शन लिखते हैं कि HCl Cl2 प्लस H2O, ये बना देगा 2HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, जिसको ऑक्सीडाइज करना है FeSO4 को, किस चीज में करना है यहाँ, तो Fe2SO4 का हल 3। अब यहाँ पे सल्फेट 3 है और यहाँ पे सल्फेट 1 है, यहाँ पे आयरन 2 है, तो यहाँ पे 2 लेने के बाद भी सल्फेट यहाँ 2, यहाँ सल्फेट 3, तो ऐसे सिचुएशन में बैलेंस करने के लिए H2O नहीं लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं H2SO4। अब यहाँ बैलेंस करने के लिए वाटर का मॉलिक्यूल लेंगे। अब ये और ये कैंसिल हो गया, जो बचा उसको लिख दीजिए। और भी कुछ कट रहा है, यहाँ वाटर कैंसिल, तो Cl2 प्लस 2FeSO4 प्लस H2SO4, ये बनाया 2HCl प्लस Fe2SO4 का हल 3। ये था। एक लास्ट रिएक्शन बच गया कि कार्बन को ऑक्सीडाइज करना है किस चीज में, Cl2 में। कार्बन को ऑक्सीडाइज करना है Cl2 में, तो आपको अभी मैंने बताया कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे वो बताइए। पहले सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर देखिए कि कार्बन का 0 है और यहाँ कार्बन का +4 है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सबसे पहले Cl2 प्लस H2, ये ले लेंगे 2HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, राइट। अब क्या करेंगे कि जिसको ऑक्सीडाइज करना है उसको रिएक्टेंट में, जिस चीज में करना है प्रोडक्ट में। अब क्या करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन लेंगे। हाइड्रोजन रहता तो यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल लेते हैं, हाइड्रोजन नहीं है तो वाटर का मॉलिक्यूल लेने का जरूरत नहीं है। बैलेंस कीजिए, यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो बैलेंस करने के लिए 2 लिए। यहाँ पे नेसेंट 2 हो गया, यहाँ नेसेंट सिंगल है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 नेसेंट कैंसिल हो गया, बचा C प्लस 2Cl2 प्लस H2O, ये बनाया 4HCl प्लस CO। अब लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अबाउट HCl एंड ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन, वो हमारा लास्ट क्लास होगा ग्रुप 17 का। थैंक यू।